खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। आज हनुमान जयंती और बुलंद मीडिया ग्रुप की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रह्मांड में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके बारे में पूरे विश्वास से बोल पाना मुश्किल होता है। ऐसी एक घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। कल आसमान में देखा गया सूर्य का एक अद्भुत नजारा सब जगह कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसको लेकर कई तरह के तर्क दिए गए। कुछ ने इसको लेकर पुरानी दंत कथा बताई तो कुछ ने आध्यात्म तर्क रखे, लेकिन खगोल विज्ञान के जानकारों ने इसे साधारण और स्वाभाविक घटना बताकर सारी किंवदंतियों और अन्य तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन अभी भी इस विषय पर लोगों के विचार और तर्क आने का सिलसिला जारी है। अब इस विषय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने बड़ा ही धार्मिक बयान दिया। उन्होंने इस खगोलिक घटना को किसी किस्से कहानी की तरह समझाते हुए बुलंद हिंदुस्तान को एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी विपत्ति पर आती है तब सूर्य सभी ग्रह नक्षत्रों देवी देवताओं के साथ मीटिंग करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा डॉक्टर नंद कुमार साय। संपूर्ण भूमंडल में लोगों ने देखा कि भगवान सूर्य के इर्द गिर्द एक मंडल गोलाकार बना हुआ था। उसको लेकर के अनेक प्रकार की चर्चा पूरे देश में और संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। कई लोग उसको फोटो खींच करके लोगों ने वीडियो जारी किया एक दूसरे को, और ये चर्चा हो रही थी कि ये है क्या, क्यों इस तरह से सूर्य के इर्द गिर्द मंडल बन गया। मुझे स्मरण है कि मैं जब छोटा था तब भी इस तरह का कभी भला कि वो मंडल छोटा होगा, ये काफी बड़ा था। और मैंने देखा और अपने दादाजी को उस समय पूछा था कि सूर्य के इर्द गिर्द ये मंडल क्यों बना हुआ है और कैसे ये बनता है। तो उन्होंने शायद उनके पूर्वजों ने बताया था। उन्होंने बताया कि देखो बाबू, ये जब बहुत भीषण संकट आता है कभी कभी पृथ्वी पर, तब सारे देवता, देवी देवता, हमारे पितृगण भी उसमें शामिल होते हैं और ग्रह नक्षत्र भी उसमें शामिल होते हैं, और एक बैठक होता है और उस बैठक की व्यवस्था भगवान सूर्य अपने मंडल में करते हैं। और वहां पर यह बैठक होती है कि ये जो भीषण संकट आया हुआ है इसको कैसे दूर किया जाए और क्या क्या इसका उपाय होना चाहिए। उसमें हमारे पितृगण भी अपने तरफ से, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके साथ में जो कष्ट होता रहता है उसको देखते रहते हैं और समझते रहते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। और एक तरह से उस सूर्य मंडल में, इस तरह के मंडल में बैठक करके ग्रह नक्षत्र, देवी देवता, पूर्वज, पितर, ये सारे मिलकर के इसके निवारण का कोई न कोई उपाय निकालने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से ये मंडल बनता है। मुझे आज भी लगा कि शायद इस तरह की स्थिति तो निर्मित हुई है। बड़ा संपूर्ण देश और दुनिया में, विश्व में अनेक प्रकार का संकट इस कोविड से उत्पन्न हो गया है। लोगों के मरने की भी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में अगर उस मंडल में हमारे पितरगण, देवी देवतागण, ग्रह नक्षत्र सब मिलकर के कोई बैठक करें और इसके निवारण का उपाय सोचें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमारे दादा पढ़े लिखे नहीं थे, जब इस बात को बताए थे तो आज देखने के बाद मैंने इसको अनुभव किया, महसूस किया कि उस जमाने में पता नहीं उनके पूर्वजों ने उनको बताया था, मेरे को वो बताए थे। आज मुझे भी लगता है शायद इस भीषण संकट में जो कोविड से उत्पन्न हुआ है उसको निवारण करने के लिए सूर्यमंडल में देवी देवता, पुरखा, पितर, ग्रह नक्षत्र सब मिलकर के कोई बैठक किए हों और उसके निवारण के लिए चिंतन किए हों तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये भी एक विश्वास का विषय हो जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के इसरो वाले, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक और ग्रह नक्षत्रों पर चिंतन करने वाले विद्वान लोग इसको और बारीकी से और अपने तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे आज जो अनुभव हुआ अपने दादाजी की बातों से, उसको लेकर के मुझे लगता है कि ये भी एक स्थिति का
माने बन सकता है कि ऐसा भी ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा कोई विषय रखा गया हो, चीटिंग हुई हो, इसके निवारण के लिए, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।